अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं कंटेंट वाली सरकार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और इस मौजूदा कोरोना पेंडेमिक में आप लोगों ने अपने आप को महफूज बनाया होगा। और गाइस, जैसा कि आपको लोगों को मालूम है कि इस टाइम मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इसीलिए आप लोगों से एक गुजारिश है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं और समाजी फासले का लाजमी ख्याल रखें। रश वाली जगहों पर कम जाएं तो ताकि आप अपने आप को, अपने घर वालों को और अपने चाहने वालों को इस मोहलिक बीमारी से, इस मोहलिक वायरस से बचा सकें। तो गाइस, बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जो लोग इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज की जो फार्मूलेशन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो एक कफ़ सिरप के ऊपर मुनसर है। वो कफ़ के लिए मुनसर है, ठीक है। वो टैबलेट फॉर्म में भी है, ड्रॉप्स फॉर्म में भी है और सिरप फॉर्म में भी है। तो गाइस, जो फार्मूलेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये एक नॉर्मल कफ़ के लिए नहीं है, ये बहुत ही कम्प्लेक्स टाइप ऑफ कफ़ है, ठीक है। और ये सिर्फ इस टाइम पाकिस्तान में करंटली सिर्फ एक ही फार्मूलेशन है जो यूज़ हो रही है, एक ही प्रोडक्ट है जो यूज़ हो रही है, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जो फार्मूलेशन है उसका नाम है डाइमोफॉर्मिन फास्फेट। डाइमोफॉर्मिन फास्फेट के मैं आपको यूजेस बताऊंगा, आपको मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा और इसके बाद मैं आपको इसकी डोजेज भी बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डाइमोफॉर्मिन फास्फेट ये आया कहाँ से, इसकी इजाद कहाँ से हुई और ये पाकिस्तान में किस तरह आया। तो गाइस, ये डाइमोफॉर्मिन फास्फेट जो है ये असल में सबसे पहले जापान में मुतारफ़ कराया गया था 1975 में। 1975 में ये डाइमोफॉर्मिन फास्फेट जापान में सबसे पहले मुतारफ़ कराया गया। इसलिए डाइमोफॉर्मिन के बारे में ज़्यादातर मुताले जो हैं वो जापानी ज़ुबान में शाया हुए हैं, ठीक है। और वो शाया करने का मकसद ये था ताकि लोगों में डाइमोफॉर्मिन फार्मूलेशन के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस जा सके, लोग ज़्यादा इसके बारे में जानें कि ये फार्मूलेशन असल में किस किस्म की खांसी के लिए इस्तेमाल होती है। ये नॉर्मल खांसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता गाइस, इसीलिए मैं आप लोगों को इस फार्मूलेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि ये इसको सबसे पहले टेस्टिंग कैसी हुई, ये कैसे बनी, ये बताऊँगा मैं आपको। डाइमोफॉर्मिन फास्फेट असल में मरीज़ों की अक्सरियत में करामत साबित हुआ। वो कैसे साबित हुआ? क्योंकि इस सबसे पहले तो ये नॉन नारकोटिक आइटम है, इसमें कोई नशे वाली चीज़ शामिल नहीं है, ये पीने से आपको नशा नहीं महसूस होता। तो गाइस, ये इसकी सबसे पहली जो है वो बेनिफिट है। जब इसको इस्तेमाल करवाया गया तो क्या देखा गया कि इंसान, वैसे अगर आप कोई भी कफ सिरप इस्तेमाल करें तो किसी का भी निज़ाम इन्हज़ाम, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ आती हैं पेशेंट्स को। लेकिन इससे अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है। बल्कि छोटी सी मामूली परेशानियाँ जो हुई हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि वो भी सिर्फ 10% हुई हैं। और जो परेशानियाँ हुई हैं वो क्या हुई हैं, वो असरात क्या हुए हैं, मनफी असरात। वो सबसे पहला है भूख में कमी और गनूदगी। वो भी सिर्फ अगर 100 मरीज़ों को उन्होंने ये सिरप, ये फार्मूलेशन इस्तेमाल करवाई है, 100 में से 10% मरीज़ों को ये सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं। बाकी 90% जो पेशेंट्स हैं उनको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। मजमूई तौर पर ये अदाद शुमार बताते हैं कि डाइमोफॉर्मिन एक नॉन नारकोटिक इंसदाद ठोस एजेंट है जिसमें मनफी वाक़यात के कम से कम वाक़यात होते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से, इस फार्मूलेशन को इस्तेमाल करने से आप पे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम होने के चांसेस हैं। तो अभी गाइस, मैं आपको इसके यूजेस बताता हूँ कि ये मेडिसिन कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, किस आपको क्या क्या बीमारी के इलामात हों तो ये मेडिसिन तब आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो इसका यूज़ है, अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत महसूस हो रही है तो आप इस मेडिसिन पे अभी स्विच करें। गाइस, सबसे पहले जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ये जो है एक फ्रेज़ है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है, ये अगर आपको
ये बीमारी है तो आप इस सिरप पे स्विच कर सकते हैं, इस फॉर्मुलेशन पे स्विच कर सकते हैं। अक्यूट ब्रोंकाइटिस है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़, अक्यूट ब्रोंकाइटिस जिसे सीने की सर्दी भी कहा जाता है, ठीक है गाइज़। कई दफ़ा बोलते हैं मेरे सीने में सर्दी हो रही है, तो उसका मतलब ये है आपको अक्यूट ब्रोंकाइटिस है। ये सीने की सर्दी भी कहते हैं इसको, और कलील मुद्दती ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, यानी कि ज़्यादा टाइम से जो ब्रोंकाइटिस होता है वो उसको भी कहते हैं। फेफड़ों की सूजिश, ओके, अगर फेफड़ों में सोजिश महसूस हो तो ये अक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है, ठीक है गाइज़। अगर आपकी खांसी में बलगम है, अगर आपकी खांसते हुए गड़गड़ाहट आपके सीने से आवाज़ आती है, सांस में आपको किल्लत महसूस होती है, और अगर आपके सीने में कोई तकलीफ़ होती है तो वो क्या होता है, अक्यूट ब्रोंकाइटिस, ठीक है गाइज़। आपको उम्मीद है ये अक्यूट ब्रोंकाइटिस की समझ आ चुकी होगी। मैंने पिक्चर्स भी दिखाई हैं आपको, पिक्चर से भी आपको समझ आ गई होगी। तो सेकंड जो इसका यूज़ है वो है सिलिकोसिस कफ, ठीक है। अगर आपको ऐसी खांसी जिसमें सिलिकोसिस शामिल है, उसके लिए भी ये बेहतरीन मेडिकेशन है। तो सिलिकोसिस है क्या गाइज, अभी हम सिलिकोसिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सिलिकोसिस जो है ये एक फेफड़ों की बीमारी की किस्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कई दफ़ा आप जब जैसा कि अभी हमारे जितने भी मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं पाकिस्तान में, लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, फैसलाबाद, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर उनको स्मोक का मुकाबला करना पड़ता है। तो गाइज़, ये जो स्मोक होती है इसकी वजह से जो आपको खांसी को कफ को फेस करना पड़ता है, वो डायरेक्ट अफेक्ट करती है आपके फेफड़ों के ऊपर, आपके लंग्स के ऊपर, जिसकी वजह से आपके लंग्स में एक ख़ास जगह पर सोजिश हो जाती है। और अगर आप उस अपने लंग्स का एक्सरे कराएं या सीटी स्कैन कराएं तो आपको निशान नज़र आएंगे। उस चीज़ को सिलिकोसिस कहते हैं, ठीक है गाइज़। इसलिए मास्क का इस्तेमाल किया करें। अभी यहाँ पर आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अभी ओजोन तय, क्योंकि हम लोग तो अपने निज़ाम का और जो अल्लाह ताला ने हमको निज़ाम दिया उसकी हम केयर करते नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। और जैसे जैसे दूसरी कंट्रीज़ इलेक्ट्रिक चीज़ों के ऊपर स्विच कर रही हैं, हमको भी ऑटोमोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बड़ा जो ओजोन की तरह ख़त्म करने के पीछे जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है वो इसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के धुआं, ऑटोमोबाइल का धुआं, उसकी वजह से ओजोन की तरह ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से स्मोक और अल्ट्रा वायलेट शुआएँ और सब कुछ हमारी ज़मीन को, हमारे मुल्क को, हमारे आसमान को तबाह कर रही हैं। तो गाइज़, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सिलिकोसिस की समझ आ गई होगी। जो इसका नेक्स्ट यूज़ है वो है ऊपरी सांस की नाली के इन्फेक्शन की खांसी। अभी कई दफ़ा होता है कि आपका अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है खांसने की वजह से। अगर ऐसा हो तो आपको इस सिरप पे, इस फार्मूलेशन पे स्विच करना चाहिए। उसके बाद है नमूनिया की खांसी। नमूनिया की खांसी की शिकायत अगर आपको है, आपको इस फार्मूलेशन पे स्विच करना है। फेफड़ों के कैंसर की खांसी, अगर आपको लंग्स कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, आज के आज आप इस फार्मूलेशन पे स्विच करें। और अगर आप तपे देख की खांसी है, आपको तप देख की खांसी है, आप इस पे स्विच करें, ठीक है गाइज। ये अगर आपको ये सब बीमारियां हैं तो ये जो फार्मूलेशन है जिसका नाम है डाइमेफॉर्मिन फास्फेट, ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत हद तक कारगर साबित हो सकता है। तो गाइज़, ये इसके थे यूजेस और जिन बीमारियों में इस्तेमाल होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बेशक वो 0.something% हो, लेकिन होते ज़रूर हैं। अभी मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताने जा रहा हूँ गाइज़। अगर आप ये फार्मूलेशन इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ गाइज़। सबसे पहले नंबर पे है प्यास, थर्स्ट। आपको प्यास महसूस होगी बार बार, ठीक है गाइज़। उसके बाद आपका मुंह का सूखापन, आपको ऐसा लगेगा आपका मुंह सूखा है भी में, यानी कि ऐसा लगेगा बिल्कुल सूख गया बिल्कुल। उसके बाद मतली की शिकायत होगी। उसके बाद भूख ना लगना, इसकी भी शिकायत हो सकती है। उसके बाद डिजीनेस, चक्कर आना, उसकी शिकायत भी हो सकती है। उसके बाद गनूदगी आना, नींद आना, इसकी भी शिकायत हो सकती है। तो गाइज़, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस फार्मूलेशन की डोजेज के बारे में। ये डोजेज जो है, ये जो फार्मूलेशन है, ये सिरप फॉर्म में भी है,
ये ड्रॉप्स फॉर्म में भी है और टैबलेट फॉर्म में भी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा इसका डोजेज का और कंपोजिशन का सब कुछ। सिरप अडल्ट्स के लिए 1 से 2 टेबल स्पून। उसके बाद अगर चिल्ड्रन है 7 से 14 साल की उम्र का बच्चा है तो 1 टेबल स्पून। अगर ड्रॉप्स हैं 2 से 6 साल का जो बच्चा है उसके लिए 2 ड्रॉपर्स 3 टाइम्स अ डे। उसके बाद इन्फेंट्स 6 मंथ टू 2 ईयर्स के अगर बच्चा है छोटा उसके लिए 1 ड्रॉपर 3 टाइम्स अ डे। टैबलेट है उसमें अगर अडल्ट है तो 2 टैबलेट्स, और अगर चिल्ड्रन है 7 से 14 साल का बच्चा है तो 1 टैबलेट। तो गाइस उम्मीद है आपको एक डोजेज के बारे में भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। और गाइस पाकिस्तान में जिस ब्रांड ने जिस कंपनी ने इन डाइफॉर्मन फास्फेट फार्मूलेशन को बनाया है प्रोड्यूस किया है उसका नाम है एमसन वैक्सीन्स एंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। और ये इस कंपनी ने जिस ब्रांड के नाम से इसको मुतारफ़ किया है उसका नाम है इन्वेंटिव। और इसकी 3 फॉर्म्स हैं इन्वेंटिव की, सिरप फॉर्म है, ड्रॉप फॉर्म है और टैबलेट फॉर्म है। सिरप में इसकी दो सिरप्स हैं, एक है इन्वेंटिव सिरप 60 ml, दूसरा है इन्वेंटिव सिरप 120 ml। उसके बाद ड्रॉप्स हैं, इन्वेंटिव ड्रॉप्स हैं 5 mg और 5 ml। उसके बाद टैबलेट है इन्वेंटिव टैबलेट 10 मिलीग्राम। तो गाइज़ ये सारी पिक्चर्स आपके पास स्क्रीन पे इस टाइम आ रही होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को मुझसे रब्ता करना है, मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अभी के अभी मुझसे व्हाट्सअप पे रब्ता करें, मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और अगर आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बात करना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का लाजमी जवाब दूँगा। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ ये जो ऊपर आपको घंटी का आइकन नज़र आ रहा है, बेल आइकन नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइज़ दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नई वीडियो के साथ एक नए दिन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।